शिव पार्वती जी की अमर कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। महादेव कहीं गए हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद आए। उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा, हे देवर्षि नारद, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तब वह कहने लगे, मैं आपके और महादेव जी के दर्शन करने आया हूँ, पर वह कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तब माता पार्वती ने बताया, वह भ्रमण के लिए गए हुए हैं। तब देवर्षि नारद माता पार्वती से बातों बातों में पूछने लगे, माता, क्या आपने कभी अमर कथा के बारे में सुना है? माता पार्वती ने कहा, अमर कथा मैंने तो कभी नहीं सुनी है। देवर्षि नारद कहने लगे, ठीक है, जब महादेव आए तब आप उनसे यह कहानी सुन लेना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। जब महादेव भ्रमण करके आए तब माता ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपने कभी मुझे अमर कथा के बारे में नहीं बताया। यह क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। माता पार्वती के मन में और भी कुछ सवाल आ रहे थे, वह भी उन्होंने उनसे पूछ लिए। स्वामी, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है? जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती की उन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन उनके हठ के कारण उन्हें ये रहस्य बताने पड़े। महादेव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको यह रहस्य बता दूंगा, लेकिन यह सिर्फ हम अकेले में ही आपको बताएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहां कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना सिर पे गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया गया वह चंदनबाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा उस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।